जय हिंद। टाटा मोटर्स की गाड़ी चल नहीं रही, उड़ रही है हवा में लाइक अ टार्जन। एक रिजल्ट आए, अब लोगों का उस पर क्या व्यू है कि यार रिजल्ट कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं हैं, अच्छे हैं तो और कहां तक जा सकता है, चार्ट पैटर्न वगैरह क्या बन रहा है, क्या टाटा मोटर्स वापस से गिरना स्टार्ट हो गया, इतना अरे ये ऊपर आ चुका है, क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग टाटा मोटर्स के एनालिसिस करेंगे चार्ट के साथ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्निकल्स, फिर उसके बाद वीकली चार्ट लेवल्स और अब रिजल्ट्स वगैरह कैसा है। प्लस हम लोगों ने जहां बाय कॉल इनिशिएट करा था वो भी मैं दिखाऊंगा, मेरे पोर्टफोलियो में जहां तक पड़ा हुआ है वो भी मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा अपना पोर्टफोलियो का एक स्क्रीनशॉट टाटा मोटर्स के साथ। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। कई लोग क्या करते हैं, जो वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, वो बोल देते हैं कि यार ये बाय कर लो, ये एनालिसिस दे देते हैं, ये बाय कर लो, पर वो खुद वगैरह ना खुद बाय नहीं करते, लाइक दे दिया। मैं उनमें से काम नहीं करता कि यार अगर मैंने सामने वाले को कुछ चीज दी है तो मेरा भी हक बनता है कि यार मैं भी उसमें अगर फेथ रखता हूं तो ही मैं दूं, और अगर मैं फेथ रख रहा हूं तो मैं खुद क्यों ना ट्रेड करूं उसमें या इन्वेस्ट करूं। ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं टाटा मोटर्स इस टाइम कैसा लग रहा है, क्या हॉट पिक है, आगे जा सकता है या नहीं जा सकता, या नोज डाइव करेगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग हेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस, आईपीओ, ब्रेकआउट, मोमेंटम, स्ट्रैटेजी, ये वीडियो देख लेना। बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है उन लोगों के लिए जो ऑफिस गोअर हो गए या मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहते हैं, ये उनके लिए स्ट्रैटेजी है। यहां पर टाटा मोटर्स की बात करें तो लास्ट टाइम पता है, थोड़े दिन पहले भी मैंने ये डाला था कि देखो टाटा ग्रुप स्टिल होल्ड्स 30% वेटेज इन माय पोर्टफोलियो। टाटा केम, स्टील इन्वेस्टमेंट, टाटा टेक, ये तो सिर्फ मुझे आईपीओ वगैरह से मिला था। मोटर्स, टाइटन, फिर उसके बाद पावर, टाटा कंज्यूमर, ये टाइटन अलग है, टाटा पावर अलग है। ये राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया था कि टाटा मींस ट्रस्ट, ये चीज मैंने पहले लास्ट ईयर भी बोली थी। देखो ये कब का एंगेजमेंट है, 30 जनवरी 2023 का। टाटा मोटर्स पे जब हम लोगों ने बाय कॉल इनिशिएट करा तो उसमें हुआ क्या, लास्ट ईयर का एक एग्जांपल दिखाता हूं जब इसमें मोमेंटम ब्रेकआउट आया था। ये देखो, ये दिख रहा है मोमेंटम ब्रेकआउट, ये वॉल्यूम वगैरह के साथ। अब यहां पर क्या हुआ, यहां से भी क्रॉस करके गया था, तब मैंने टाटा मोटर्स को और ऐड करा। पहले थोड़ा सा तो था ही था, फिर वापस से इसमें मैंने और ऐड करा। अब ये देख रहे हो एक साल में कहां का कहां चला गया। स्क्रीन पर आप मेरा पोर्टफोलियो भी देख सकते हो, 144% गेन्स के साथ अब मैं आराम से खड़ा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि टाटा मींस ट्रस्ट। जब हम लोगों ने वहां बाय कॉल इनिशिएट किया है तो मैं अगर आप लोगों को दे रहा हूं तो मैं खुद भी ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें फेथ होता है, और फेथ होता है तो हम लोग भी उसमें ट्रेड करते हैं। ये नहीं कि यार बाकी यूट्यूबर्स वगैरह की तरह हाँ ठीक है एनालिसिस दे दो, जिसको ट्रेड करना होगा करेगा, खुद ट्रेड करो मत करो, नहीं। अगर आपके उसमें फेथ है तो ही आगे, बिलीफ है तो ही आगे दो। अब यहां पे टाटा मोटर्स के करंट चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन तो नजर आ रहा है। अगर आप यहां से देखोगे, यहां से पहले एक चीज तो नोटिस करो, मार्केट गिरने का इस पे कोई 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 एक इंपैक्ट ही नहीं आया। मार्केट गिरा, ये ऊपर की तरफ भी चल रहा है बैक टू बैक, 50-60 पॉइंट की रेंज में इसने अपना 2.5-3 महीना गुजार दिया। मे बी रिजल्ट का वेट था। अब रिजल्ट कैसा आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजल्ट कैसा आया वो देखते हैं जरा। ये इंपैक्टेड है, ये मैं आपको पहले ये दिखाता हूं। अगर करंट रिजल्ट्स की बात करी जाए तो यहां पर देखो प्रॉफिट कितना था, लास्ट ईयर था 5400 करोड़ का। अभी 3 टाइम्स हो गया, 17,000 के आसपास इनका प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद रेवेन्यू लास्ट ईयर थी 1,05,000 के आसपास, 1,05,000 करोड़ के आसपास। अब कितनी हो गई, 1.2 लाख करोड़, तो ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के आसपास से रेवेन्यू बढ़ गया इनका। EBITDA की बात करी जाए यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की, तो ये 12,000 था, अब की बार हो गया यहां पर 17,000 के आसपास, पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्जिन। अब मार्जिन क्या है वो समझाता हूं। सपोज करते को यार 100 रुपए का माल बेचते हो, जिसमें से पिछली बार आपको बच रहे थे कितने, 12 रुपए के आसपास, यानी नेट प्रॉफिट में। अब की बार आपने 100 रुपए का ही माल बेचा, एज्यूम करते हैं 100 रुपए का माल बेचा, पिछली बार बच रहे थे 12, अब की बार बच रहे हैं आपके पास 14 रुपीज, तो 2 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं हर सेल्स पे, हर 100 रुपए की सेल्स पे। यानी कि आपने अपनी गाड़ियां महंगी कर दी। ध्यान से समझते हैं, एज अ कंज्यूमर अगर गाड़ियां महंगी होंगी, गाड़ियों, टाटा मोटर्स ने कहा पहले जो हम लोग अपनी गाड़ियों के प्राइसेस 5% से बढ़ाएंगे, 7% से बढ़ाएंगे, तो पहले जो 5 लाख रुपए की गाड़ी आती थी, मान लेते अभी वो हो गई
5,25,000 की। एज अ कंज्यूमर अगर मैं बायर हूं, बाय करने जाऊंगा तो मुझे डेफिनेटली ये हर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 25-30,000 रुपए महंगे देने पड़ रहे हैं। बट एज अ इन्वेस्टर मुझे अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अपनी कंपनी गाड़ी महंगी बेचेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलेगा और वेल्थ एप्रिसिएशन भी तो होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहां पर मार्जिन बड़े हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे एज्यूम किए जा सकते हैं। प्रॉफिट तो है ही है, डेफिनेटली है, बट मार्जिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंसोलिडेटेड देखें, ये देख लिया, कंसोलिडेटेड पर भी आ जाते हैं, काम करते हैं। मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूं यहां पर इन डेप्थ में। रेवेन्यू की बात करें, ये रेवेन्यू का चार्ट है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। 70,000, 90, 122, 166, 190, 200, 200, 270, 270, 290, 300। यहां पे डिप आया कोविड वगैरह के आसपास से 260, जब ये डेट में थे 250, 278, 300 और 400। लास्ट 2 साल में देख रहे हो 200 का सीधा 400 हो गया और ये ग्राफ पूरा अपटिक लेता हुआ चला गया। एक रेवेन्यू में ब्रेकआउट बोलूंगा मैं तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भी देखो, इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कैसे स्पेंड कर रहे हैं। पहले जहां करते थे 39,000 के आसपास, अब ये 39,000 करोड़ के आसपास 33 रेवेन्यू में, सॉरी इन्वेस्टमेंट में डिप आया। इन्वेस्टमेंट मतलब कितना स्पेंड कर रहे हैं केपेक्स वगैरह पे, और ये वापस से ऊपर की तरफ चला गया। बट रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड का चार्ट देख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर ईबीडाटा का देख सकते हो, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 बार 3 बार कंपनी लॉस में गई, ये देखो -1.08 लॉस में आई, फिर वापस ऊपर चलनी शुरू हुई, 21 के आसपास गई, माइनस जब ये डेट के पार्ट से जूझ रहे थे, फिर उसके बाद सेल्स प्रॉब्लम कर रही थी, जेएलआर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर कोविड आया, बट वापस से 28.9 अभी तक का हाईएस्ट ग्राफ। इसलिए ये बम्पर रिजल्ट्स तो डेफिनेटली है ही है। और मैं पर्सनली अपने टाटा मोटर्स के शेयर्स जो मैंने पहले 250-300 रुपए के आसपास बाय करे, फिर उसके बाद थोड़े और ऐड करे, मेरी जो एवरेज कॉस्टिंग है वो 428 रुपए के आसपास है, राइट। मैं भी 144% गेन्स में खड़ा हूं और आराम से होल्ड करने के मूड में हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है सेल करने की। अब चार्ट स्ट्रक्चर पर आते हैं। एक ट्रेंड लाइन डालेंगे हर बार की तरह, हम टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो भाई हमारे लिए ट्रेंड लाइन हमारा ईमान है, हमारा धर्म है। एडजस्ट करेंगे ट्रेंड लाइन, यहां से एडजस्ट कर देते हैं, तो ये ब्रेक अवे गैप आ गया, फिर उसके बाद 1 2, तो यहां पे जब तक ये ट्रेंड लाइन चल रही है मुझे कोई लोड लेने की टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रीवियस सपोर्ट को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। 1 2 3, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी आराम से बिंदास होल्ड करके चलो, कोई लोड लेने की टेंशन नहीं है। वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि फ्लैग तो बना ही बना। आप चाहो तो यहां से इस तरीके का फ्लैग बना सकते हो, फ्लैग तो बना ही बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि मार्केट गिरा, निफ्टी गिरी, बैंक निफ्टी गिरी, मिड कैप्स गिरे, स्मॉल कैप्स गिरे, बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी अप एंड डाउन आया। टाटा मोटर्स ने कहा यार तेरा भाई आज गाड़ी चलाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आराम से यहां पर खड़े हुए हैं। चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करी जाए, ट्रेंड लाइन से आराम से स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो। कोई अगर डायनामिक की जगह एक स्टैचुरी सपोर्ट रखना चाहे तो वो यहां पर एक बारी को रख सकता है। दैट इज समवॉट अराउंड 945 937 के आसपास यहां से दिखाई दे रहा है। बैक टू बैक देखो क्यों रखा वो भी समझा देता हूं। पहले इस लाइन को ही आगे ड्रैग करते हैं। ध्यान से देखोगे तो पहले ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, 1 2 3 क्रॉस करते क्या बन गया? सपोर्ट। इसलिए ये लेवल हम लोगों ने यहां पर एक सपोर्ट के तरीके से रख रखा है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो टारगेट रखूंगा टाटा मोटर्स के वो रहेंगे मेरे यहां पे 1200 के आसपास, फिर 1400 के आसपास। ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी स्पेंड कर रही है। ये थे टाटा मोटर्स के डिटेल्ड एनालिसिस। मैंने अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको टेक्निकल्स दिखाए, लेवल्स दिखाए, फंडामेंटल्स भी दिखाए, और उससे भी मजेदार बात यह है कि टाटा मोटर्स जो है, टाटा मोटर्स इंडिया आई वुड से, वो डेट फ्री हो गई है और धीरे धीरे ये पूरे टाटा मोटर्स को ही डेट फ्री करेंगे जिससे इनका इंटरेस्ट बचेगा, ईबीडाटा जो है वो और स्ट्रॉन्ग वगैरह आएगा, पैट मार्जिन जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, 2-4 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।